रतन टाटा की जिंदगी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और दिलचस्प है और इसमें उनके जीवन के कई उतार चढ़ाव, उनकी प्रेम कहानियां और उनके महान काम शामिल हैं। रतन टाटा का जन्म एक प्रमुख पारसी परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई सेठ ने की थी। उनकी दादी से उनका एक विशेष भावनात्मक रिश्ता था जो उनके जीवन में गहरा असर डालता रहा। जब रतन टाटा 23 साल के थे, वे आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। वहीं उनकी मुलाकात एक अमेरिकी लड़की शर्ली से हुई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। दोनों ने शादी करने का मन बना लिया था, लेकिन अचानक रतन टाटा की दादी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। शर्ली भी रतन के साथ भारत आना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इसकी इजाज़त नहीं दी। रतन टाटा और शर्ली के बीच कुछ समय तक पत्राचार हुआ, लेकिन फिर भारत चीन युद्ध के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं बंद हो गईं और दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब तक शर्ली की किसी और से शादी हो चुकी थी। यह घटना रतन टाटा के लिए बहुत दिल तोड़ने वाली थी और उन्होंने इसके बाद कभी शादी न करने का फैसला किया। रतन टाटा का नाम बाद में मशहूर अदाकारा सिम्मी ग्रेवाल से भी जुड़ा। दोनों को कई बार साथ देखा गया और सिम्मी ने खुद कहा कि रतन टाटा एक बहुत नेक दिल और सच्चे इंसान हैं। लेकिन रतन टाटा ने कभी कमिटमेंट से जुड़े रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 4 बार शादी करने की सोची, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से पीछे हट गए। उनका कहना था कि वे जिम्मेदारियों और कमिटमेंट से डरते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने काम में पूरी मेहनत और लगन दिखाई। टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और समाज के लिए भी बहुत योगदान दिया। एक वाकया बहुत ही भावुक है, जब उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर दान की। एक बच्चे ने उनके पैर पकड़कर कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं स्वर्ग में आपसे मिलूं तो पहचान सकूं और आपको फिर से धन्यवाद कह सकूं। इस घटना ने रतन टाटा को अंदर से बदल दिया और इसके बाद उन्होंने जीवन भर समाज सेवा और दान धर्म को अपनी प्राथमिकता बना लिया। रतन टाटा ने कभी अपनी खुद की खुशी के पीछे नहीं भागे, बल्कि दूसरों की खुशी में अपनी असली खुशी पाई। उनके दिल को छूने वाली कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं।